इंटीग्रेशन की इस टाइप में ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अदर लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको आप पुट कराओगे कांस्टेंट a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में कांस्टेंट b, और a और b की वैल्यू इसी इक्वेशन से हम बाद में सिंप्लीफाई करके एग्जांपल में दिखाएंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यानी ऊपर वाला इंटीग्रल कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ए के साथ में चली रही है। अब अलग अलग करने पर इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए जो आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी थी आप उसका यूज करोगे तो a इंटू में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा प्लस में b और इंटू में ये इक्वेशन। इसकी भी लास्ट टाइप में हमने वीडियो देखी थी कि आप इसको स्क्वेयरिंग मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फॉर्मूले यानी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब इसी के बेस पे मैंने एक एग्जांपल उठाया है जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसमें देखिए ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा जो न्यूमरेटर 5x - 2 है इसको कन्वर्ट कर लीजिए यानी पुट कर लीजिए a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b, और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2 आएगा, तो 5x - 2 की वैल्यू ये बनेगी आपकी। अब मुझे a और b कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और मैंने x के कोफिशिएंट को पहले कंपेयर कराया। तो लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ सिर्फ 5 है और राइट हैंड साइड में x के साथ सिर्फ 6a है, तो यहाँ से a की वैल्यू 5/6 आएगी। फिर मैंने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट -2 है और राइट साइड में 2a प्लस b पूरा कांस्टेंट है। फिर a की वैल्यू जो 5/6 आई थी मैंने यहाँ पे पुट कराई, और b की वैल्यू सिंप्लीफाई कराने पर -11/3 आई। तो मैंने a और b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में वापस से पुट कराई 5x - 2 वाले जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, तो वहाँ से इंटीग्रल की पूरी फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब a और b की वैल्यू भी आप बाद में पुट कर सकते हैं। अब आप देखिए डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर न्यूमरेटर में गिवन है, यानी लॉग वाली आइडेंटिटी सीधी लग जाएगी। तो a की वैल्यू पुट कराने पर 5/6 लॉग इंटू में डिनोमिनेटर जो कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है प्लस में b यानी dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर से हमने लास्ट टाइम में इसमें को सॉल्यूशन दिया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इससे आप अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना है अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको सेम ही करना है, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ही रूल से। और ऊपर वाले में नीचे डिनोमिनेटर वाले में स्क्वायर रूट आ जाए तो सेम वैसे ही पुट कराओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डिफरेंशिएशन जब आप वैल्यू लोगे तो उसमें स्क्वायर रूट नहीं लेना है, बस स्क्वायर रूट के अंदर के जो डाटा है वही पुट करना है आपको, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से एग्जाम्पल देकर क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब